वेलकम टू द क्विज 1A सिविक्स संविधान सभा। आइए अब हम क्वेश्चंस याद करते हैं क्विज के द्वारा। मेमोरी टेस्ट सीरीज सिविक्स संविधान सभा। सबसे पहले आप अपना नाम टाइप करें। मैं अपना नाम टाइप करता हूं। ईमेल आईडी डालिए। अपना ईमेल आईडी डालता हूं। देन आफ्टर अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद सबमिट बटन प्रेस कीजिए। क्वेश्चंस आ गया। 31 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम नाउ स्टार्ट। 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? कौन पहले बोलेगा, जल्दी से बताइए। 1922 ईस्वी में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी। ओके, चेक करते हैं। वेरी गुड, सही है, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ब्रिटिश सरकार से किसने यह डिमांड रखा था 1924 में कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान का गठन किया जाए? जल्दी बताइए, कौन पहले बताता है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। किसने किया था? जल्दी बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले? नो नो, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। चलिए चेक करते हैं। यस, गुड, मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा? एम.एन. रॉय। वेरी गुड, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। सही है, ये सवाल का जवाब एम.एन. रॉय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शंस देखिए और जल्दी से बताइए। 1 2 3। जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, सही जवाब आया है पीछे बेंच से, जवाहरलाल नेहरू। आप सभी लोग सही खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, कांग्रेस ने किस वर्ष यह हस्तक्षेप प्रस्ताव पास किया था कि किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष? जल्दी बताइए। यस, हाँ बोलिए जल्दी, कौन सा, किसका बहुमत है? 1936 ईस्वी मेजोरिटी है। चलिए चेक करते हैं। गुड, वेल डन बैच, वेल डन, वेरी गुड, 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? चलिए बताइए जल्दी से, 5 सेकंड्स के अंदर में ऑप्शंस देखिए और जल्दी जवाब दीजिए। किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, सही, एक्सेलेंट। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया? जल्दी से बताइए कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। जल्दी से देखिए ऑप्शंस और जवाब दीजिए। हाँ, मिड बेंच, जल्दी से, हरी अप। और मेजोरिटी है क्रिप्स योजना, मेजोरिटी है क्रिप्स योजना। चेक करते हैं, सही जवाब है क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जल्दी से बताइए, हरी अप। हाँ जल्दी से, मेजोरिटी किस पर आ रहा है? क्लिक कीजिए आंसर्स अपने। बाल गंगाधर तिलक मेजोरिटी है। ओके, चेक करते हैं।
सही है, सही ऑप्शंस। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जल्दी से बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएंगे। कौन सा है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 मेजोरिटी बता रहा है। चलिए 90% लोग बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होगा। चेक करता हूं, सही है। वेरी गुड, एक्सलेंट, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जल्दी बताइएगा, हरी अप, आई हैव नो टाइम। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। 92% स्टूडेंट्स, ओके चेक कर रहा हूं, सही है। 92% स्टूडेंट्स का कहना है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई। यह सही है। चलिए आप सभी लोग याद करके आए हैं, वेरी गुड। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? जल्दी से बताएंगे। फैजपुर, लाहौर, मुंबई, कानपुर। फैजपुर, वेरी गुड। 94% का कहना है फैजपुर। चेक करता हूं, 94% सही है, फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। कंप्यूटर का भी कहना है कि फैजपुर ही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताएंगे। 409, 429, 505, 389। कितने सदस्य? 389। ओके चेक कर रहे हैं, लॉक करें। चलिए आंसर को लॉक किया जाता है, कंप्यूटर बताएंगे, सही है 389। 389 बताने वाले 80% स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। यस यस, सभी चारों के तीनों ऑप्शन सही हैं। चेक करता हूं, सही है, वेल डन। आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट गेम के लिए आप लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बताइएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितने प्रतिनिधि आए? 208। ओके मैं चेक करता हूं, सही है। कंप्यूटर का भी कहना है 208, वेरी गुड। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? बताइएगा। 299, 324, 289, 333। कितना रह गई? 299। ओके वेल डन, चेक करते हैं, सही है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। चलिए चेक करते हैं, सही है, 70 थे, 70 थे पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए
229 कितने परसेंट है? 93%। 229 बोल रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताएंगे। 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, कितने लाख? 10 लाख। 100% सभी लोगों का एक मत, 10 लाख व्यक्ति, सबको सब याद है। वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संघीय व्यवस्थापिका, इन दोनों को, प्रांतीय विधान सभा? किसको? प्रांतों की विधानसभा को। सही ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत, मद्रास? किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। चलिए चेक करते हैं। सही ऑप्शंस, वेरी गुड, आप लोग एक्सेलेंट खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, कश्मीर? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। सही ऑप्शन, सही जवाब आप लोगों का आ रहा है लगातार, हैदराबाद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से? बंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से, तत्कालीन मध्य भारत से, पश्चिम बंगाल से? यस, सही ऑप्शन यही होना चाहिए, पश्चिम बंगाल से। और 84% स्टूडेंट्स कह रहे हैं पश्चिम बंगाल से, चेक कर रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 96% स्टूडेंट्स का कहना है सेकंड ऑप्शन। कंप्यूटर क्या कहता है, चेक करते हैं। सही है, सही जवाब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? जल्दी बताएंगे, कौन सा है? वर्गीय मताधिकार। 94% स्टूडेंट्स का कहना है वर्गीय मताधिकार। चलिए चेक करते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। सही जवाब है। हमारे मोस्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को रट्टा मार चुके हैं कंपटीशन के लिए, रट्टा मार थ्योरी पर सब चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, नहीं तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कितने परसेंट स्टूडेंट्स कह रहे हैं? जल्दी से अपना बटन दबाइए। 91.5% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा, ऑप्शंस रीड कीजिए और मुझे बताइए, मैं रीड नहीं करूंगा, जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा, फर्स्ट ऑप्शन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कंफर्म है आप लोग? लॉक करें। कितने परसेंट? 78% मात्र लोगों का कहना है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए लॉक करते हैं, कंप्यूटर का जवाब देखते हैं और ये सही है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? अब ये बताइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया? संविधान सभा ने। 100%
संविधान सभा, तो चलिए कंप्यूटर भी यही जवाब देगा और यही जवाब आया कंप्यूटर की तरफ से। सही ऑप्शन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। ओके, चेक करते हैं, सही है, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। 96% स्टूडेंट्स का कहना है। वेरी गुड, सही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी बताएंगे, हरी अब, टाइम नहीं है मेरे पास। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 78% चेक कर रहे हैं और ये सही आंसर है, दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन है इस गेम का, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिया बताइएगा, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। 96% लोगों का जवाब आया है, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी गुड, वेल डन। चेक करते हैं हम अपने रिजल्ट्स को और हमारा रिजल्ट आ चुका है और सर्वर पर रिजल्ट जा रहा है। 100% हमारा सही है, हमारा बैच सही है और हम लोग सही हैं। थैंक यू, वेल डन। अगेन वी मीट इन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज।